हरे कृष्णा भक्तों, अब आ गया है रंग बिरंगी होली का त्योहार। होली से 15 दिन पहले किसी शुभ दिन गाय के गोबर से 7 बड़कुल्ले बनाने चाहिए। बाद में अपनी इच्छा अनुसार और बड़कुल्ला बना सकते हैं। फागुन शुक्ल एकादशी को गोबर की 5 ढाल बनाएं, एक तलवार बनाएं, एक चांद बनाएं और एक सूरज बनाएं। एक नारियल, आधी रोटी बनाएं, एक होलिका माई बनाएं और एक पान बनाएं। यदि घर में पुत्र पैदा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो 13 गोबर की सुपारी भी बना लें। ढाल, तलवार, खिलौने आदि बनाने के बाद बड़कुल्ला ना बनाएं। होली माता की आँख बनाने के लिए उसमें कौड़ी का प्रयोग करें। फिर बड़कुल्लों को माला में पिरोएं। इस माला में सब तरह के बनाए हुए खिलौने पिरोएं। एक पितरों की माला बनाएं, एक हनुमान जी की माला बनाएं, एक घर की माला बनाएं, एक शीतला माता की माला बनाएं और घर में जितने पुरुष और लड़के हों उनके सबके नाम की एक एक माला बनाएं। याद रखिएगा, एक एक माला में 8-8 बड़कुल्ला, एक पान, बड़ी सुपारी, नारियल पिरोकर होली गाएं। देखिए, होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली से 8 दिन पहले से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और बच्चों को भी बाहर कम निकालना चाहिए, क्योंकि इस समय में लोग तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं करते हैं। वैसे तो रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। होली एक सामाजिक पर्व है, यह रंगों का त्योहार है। इस पर्व को सब वर्ण के लोग आपस का भेदभाव मिटाकर बड़े उत्साह से होली मनाते हैं। पहले दिन होली का दहन किया जाता है। इस अवसर पर लकड़ियों तथा घास फूस का बड़ा भारी ढेर लगाकर होली का पूजन करके उसमें आग लगाई जाती है तथा दूसरे दिन एक दूसरे पर रंग गुलाल आदि फेंककर खेला जाता है। देखिए भक्तों, प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा तथा दिन में होली दहन का विधान नहीं है। पूजन के समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हैं। अह कुटा यत्रस्तेः कृतात्व होली बालिशेः अतः सत्वाम पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम। पूजा की थाली तैयार करें। एक माला, गन्ना, पूजा की सामग्री, जल, मोली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़, कच्चे सूत की लड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूट यानी कि कच्चे चने की डाली, पापड़ आदि से जिस स्थान पर होली जलाई जाती है होलिका का पूजन करें। इसकी एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। इस पर्व पर विशेष संबंध भक्त प्रहलाद से है। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वे उनका नाम सिमरन किया करते थे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की भक्ति से परेशान होकर उसको मारने के लिए अनेक उपाय किए, पर वह उसे न मार सका। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। राजा ने होलिका को आज्ञा दी कि वह भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाए। हिरण्यकश्यपु ने लकड़ियों का ढेर लगवाया और उसमें आग लगवा दी और प्रहलाद को होलिका की गोद में देकर अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी। फिर होलिका ने अग्नि में प्रवेश किया, परंतु भगवान की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तभी से भक्त प्रहलाद की स्मृति में तथा आसुरी प्रवृत्ति के नाश हेतु इस पर्व को मनाया जाता है। फिर होलिका के दहन के दूसरे दिन धूलिका पर्व मनाया जाता है, जिसे धुलैंडी भी कहते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात होली से अगले दिन धूलिका त्योहार मनाया जाता है। इस दिन होली की
अवशिष्ट राख की वंदना की जाती है। उस राख को मस्तक पर लगाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं, रंग, कुमकुम आदि की वर्षा करते हैं। कई लोग फूलों से भी होली खेलते हैं। ये थी भक्त की भक्ति और भगवान विष्णु का अपने भक्त के प्रति स्नेह प्यार। भगवान में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम ही भक्ति है। आइए प्रेम से मिलकर भगवान के साथ रंग बिरंगी होली मनाएं। होली है। हरे कृष्णा भक्तों।